हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइडिंग लोटस। मैं डॉक्टर पारुल पटेल, एक टैरो कार्ड रीडर, चक्रा हीलर और रेकी मास्टर हूँ। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी अकेलेपन को लेकर कि क्यों हम इतना अकेलापन महसूस करने लगे, क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है। बिलोंगिंगनेस को लेकर के मैंने रीडिंग की थी। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गाइडेंस फ्रॉम मदर अर्थ, क्योंकि रूट चक्र का कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा था, मुझे फील हो रहा था कल की रीडिंग पे, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक बनाना चाहिए। मूलाधार चक्र सबसे बेसिक चक्र है। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो उसका असर आपकी हेल्थ और वेल्थ में दिखता ही है, लेकिन साथ में आपका कॉन्फिडेंस, एक फियरफुल, एक डर सी भावना आपके मन में आने लगती है। जब ये होता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ख़राब होगा, वो झलकेगा आपके एटीट्यूड में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं पर करेंगे नहीं। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, रेजोनेट होता है ये सिचुएशन आपके साथ भी, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लेकर आया है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस फ्रॉम मदर अर्थ। ओके 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 सो कुछ कार्ड जो आए हैं वो थोड़े से ट्रस्ट की बात हो रही है, रिबेल की बात हो रही है, सॉरो की बात हो रही है। ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन आपको अगर मैं कहूँ कि आपको कुछ चीज़ें ईजिली मिल सकती हैं तो आप एक रिबेलियस नेचर शो कर रहे हैं। आपके लिए मानना डिफ़िकल्ट है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है सिचुएशन से, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये दिख रहा है। और जब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका कनेक्शन उनसे टूट रहा है, मदर अर्थ से ट्रस्ट का इशू आ रहा है उनको आपके साथ, आपका उनके साथ, ठीक है। वो आप पर ट्रस्ट कर रही हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिबेलियस एनर्जी है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके लिए भी, क्योंकि आप इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं। आज की तारीख में कंपैरिजन हो रहा है, तो सेल्फ इंडिविजुअलिटी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप। मदर अर्थ पे नहीं, अपने साथ भी एक डिस्ट्रस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। सेल्फ ट्रस्ट को, सेल्फ डाउट को यहाँ कहीं ना कहीं क्लेम करती है ये रीडिंग। उसके बाद आ रहा है सॉरो। सॉरो की जो ये फीलिंग है, लाइक जानबूझकर आप अपने आप को दुखी ही रखना चाहते हैं, या यहाँ पे यहाँ पे सिचुएशन है कि आप बाहर निकल सकते हैं, बट आप खुद ही बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं या जाना नहीं चाहते हैं। ये लाइक एडिक्टेड टू सॉरो, दुखी ही रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप एक्शन लेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन जैसा आप एक्शन लेंगे वैसे ही फल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली मेहनत का फल मिलता है, मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको मदर अर्थ की से रिलेटेड एक फ़ोटो से कनेक्ट करना चाहती हूँ, जो मुझे कल एक डाउनलोड फील हुआ था। कुछ इंट्यूशंस आए थे जिस चीज़ को लेकर के, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे आप मदर अर्थ, लक्ष्मी जी को ही माँ भुवनेश्वरी कहा गया है, माँ प्रकृति का एक रूप है। तो यहाँ पे आप उनके हाथ में एक अक्षय पात्र देख सकते हैं। ये इन्फिनिटी को कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है। सन है यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं कि सन के अंदर कुष्मांडा रूप में माँ शक्ति विराजमान है, ठीक है। तो भुवनेश्वरी, पता नहीं ये धरती कब से है और कब तक रहेगी, ठीक है। लेकिन आज इतना क्योस है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना कंपैरिजन, कंपटीशन है, तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए है कि नहीं, हम डर जा रहे हैं। और ये जो डर है, ये डर की वजह से हमारा ट्रस्ट खत्म हो रहा है कि वो हमारे लिए मतलब इनफ है कि नहीं, हमें पूरी तरीके से मिलेगा कि नहीं। इस वजह से क्या कर रहे हैं हम, एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक रिबेलियस नेचर आ रहा है, ठीक है। हम अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, अपने सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं। और खुद के साथ जब आप लोगों के साथ रिबेल करोगे तो कितना क्योस मचता है, इतना झगड़ा, बहस, लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन जब आप खुद अपने अंदर अपने आप के साथ इस तरीके से ट्रीट करोगे तो कैसा माहौल बनेगा। तो वही रिबेलियस नेचर आपको सॉरो की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है।
और जैसा आप काम करोगे वैसे ही फल मिलेगा। ठीक है। रीपनेस, जब जब एक अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको इस सिनेरियो को लेके, तब ये सही फल आपको मिल पाएगा। तो जो मदर अर्थ का जो अक्षय पात्र है वो कब से था और कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। ठीक है। आप क्या हो गया है कि अनसर्टेनिटी के चक्कर में कि कल क्या होगा, कैसे होगा, इस फियर के साथ हम जीते हैं। ठीक है। जॉब परमानेंट है कि नहीं, कभी कोरोना है, कभी ये वर्ल्ड वॉर्स की बात आने लगती है। तो एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी इतना है हमारे अंदर कि हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अपने ये कनेक्शन जो मदर अर्थ के साथ है ना, कि वो हमें हमारा नर्चर कर सकती हैं, उस चीज़ में हम डाउट कर रहे हैं। ठीक है। और इस फियर के चक्कर में क्या हो रहा है कि ये फियर का लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ये जो सेल्स पर्सन से किस तरीके से हमारा फ़ायदा उठाते हैं कि लाइक सेल है, सेल चली जाएगी, एक के साथ एक फ्री। ठीक है। तो एक फियर, एक कल नहीं मिलेगा ये ऑफ़र अच्छा वाला, इसलिए हम एक के साथ 2 लेकर के आ जाते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं फियर ऑफ अनसर्टेनिटी को ऑन डेली बेसिस। ये नहीं सोचते हैं कि मतलब आज मिला है तो कल भी मिलेगा। ये एक ट्रस्ट की वो देंगे, वो प्रिपेयर, वो सब इतने हज़ारों सालों से धरती पे जीवन है, सबका भोजन पानी और जीवन का ध्यान वो रख रहे हैं, तो हमारा भी रखेंगे। वो ट्रस्ट जब टूटता है तो कहीं ना कहीं आपको ये सब झेलना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आता, सब डार्कनेस में चला जाता है। तो ये एनर्जी मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। ये आपके एक्चुअल फियर ऑफ अनसर्टेनिटी का हिस्सा है, इसलिए आप इतना एक डरावा सा महसूस कर रहे हैं। ओके ओके। और कुछ चीज़ें हैं। अब बैलेंस में आने के लिए आपको कहा जा रहा है, ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, बैलेंस में आने के लिए कहा जा रहा है। आप मदर अर्थ से जुड़िए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, पेड़ों को छूइए, नंगे पैर चलिए, ग्राउंड में मतलब ज़मीन पर बैठ जाइए, बिल्कुल हाथों को ऐसे सिंपल करके रख करके उनके साथ ब्रीथ कीजिए, कनेक्ट कीजिए। आपकी ग्राउंडिंग होने लगेगी, आपको बैलेंस मिलने लगेगा, आपका ट्रस्ट बनने लगेगा, आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि इस दुनिया को कोई कंपटीशन, कोई पॉपुलेशन नहीं चला रही है, ये हमेशा से चलता रहा है और चलता रहेगा। ठीक है। उस डिवाइननेस का और उनके प्रेजेंस को जब अनुभव करेंगे तो ये जो क्योस मचा हुआ है मन में, वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होगा। ठीक है। जब आप रिबेल करते हैं, ये जो सोसाइटी का जो एक पैरामीटर है, ठीक है, उसको आपको तोड़ने को कहा जा रहा है। ऐसा मत सोचिए, आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। जस्टिस, डिवाइन बैठे हैं आपके साथ जस्टिस करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई भी मेहनत या आपका कोई भी टैलेंट है जिसको आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, वो वेस्ट जाए। ठीक है। तो वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। आप अपने मन में एक मेंटल लेवल में जो प्रेशर फील कर रहे हैं उसको हटा दीजिए। बिलीव आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आप वर्दी हैं, आपने मेहनत की है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। उस चीज़ पे अपने आपका जो माइंड था एक ये वाला कि ये ऐसा है, इतना कंपटीशन है, ये फियर है, ये कंपैरिजन है, मैं कैसे करूँगी, मेरा क्या होगा, से शिफ्ट करना है कि मेरे को अपना काम करना है, मेरे को मेहनत करनी है, अपने आप को वर्दी बनाना है, देने वाला देने के लिए बैठा है। इस एटीट्यूड में जाने की ज़रूरत है। आपको जस्टिस आपके साथ होगी तो आपको अपना काम करना है और बाकी सब चिंता मत कीजिए, ये कह रहे हैं। क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे आप सौरों में जाएंगे। ठीक है। लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको डरा करके लोग आपका अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है। अपने बारे में सोच रहे हैं और आपको फिर ये लगेगा कि ये लोग ज़्यादा सही हैं। आपकी पूरी माइंडसेट को चेंज करने की प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है। जब आपके साथ गलत होगा, और फिर आपके साथ गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपने सोचा, फियर को इम्पोर्टेंस दी, फियर ग्रो हुआ, फिर जो हुआ उसके बाद आपको लगा कि फियर
मतलब जो गलत लोग हैं वही आपके लिए मतलब वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वही सही है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में आज की जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशन में चल रही है। जैसा आप सोच रहे हैं आपके साथ वैसा हो रहा है। अगर आप डर रहे हैं तो आपका डर जीत रहा है, आप खुश हैं तो आपकी खुशी जीत रही है। जो आप रेडिएट कर रहे हैं यूनिवर्स में वही आपको मिल रहा है। तो आपको क्या रेडिएट करना है यूनिवर्स में, मदर अर्थ के साथ, कि आप ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, और इसलिए आप अपना काम कर रहे हैं और आपको पता है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये ट्रस्ट जिस दिन आपको फील होने लगेगा, आप अपने आप के साथ बोलने लगेंगे, तो ये एनर्जी जो है इससे आप बाहर आएंगे। ठीक है, ये आपको सौरो दुखी बनाना चाहता है और उससे आपको डरा के लो फील करेंगे, आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो उनका फ़ायदा है। ठीक है, और अगर हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ेगी, फिजिकल हेल्थ बेटर होगी, चीज़ों को और ज़्यादा खुशी से और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। पॉजिटिव रेडिएशन रेडिएट करेंगे पूरे यूनिवर्स में, तो उसका गुड कर्म तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसमें उनका फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए तो आपको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए आप अपने पोटेंशियल पे टच कीजिए, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कीजिए, आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप सोचिए कि मुझे सिर्फ मुझ पे काम करना है, क्योंकि वही मेरे हाथ में है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना उसको रिलीज कर दीजिए। देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या है। ये बाहर आ रहा है, इसी को ले लेते हैं। यू आर यूनिक एंड स्टॉप कंपेयरिंग। जो मैंने कहा था वही आया, कंपैरिजन। ठीक है, आप यूनिक हैं, कंपैरिजन मत कीजिए। डोंट टॉक अबाउट योर हर्ट एंड पेन्स, यू आर गिविंग इट प्लेस टू योर कॉन्शियसनेस। जो आप दुख प्रॉब्लम्स की बात सोच रहे हैं, कंप्लीटली रेजोनेट विद आज की रीडिंग। मैंने जो कहा कि जो आप सोच रहे हैं वही ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने दुख और पेन को स्पेस मत दीजिए। कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बार बार याद दिलाया जा रहा है आपको। ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इस वक्त आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं और आपको अप्लाई करना है। वेट एंड ट्रस्ट टू द डिवाइन टाइमिंग, वॉट इज मेंट फॉर यू विल कम टू यू। वाह, जो आपके लिए बना है वो आप तक आएगा ही आएगा। किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, या आप ही अपनी किस्मत को बनाने वाले हो, आप ही अपनी किस्मत को लिखने वाले हो। अब आपके ऊपर आप क्या लिखते हो। ठीक है, तो ये तीनों मैसेज मेरी आज की रीडिंग के साथ बिल्कुल रेजोनेट कर रही है। एंड थैंक यू डिवाइन। एक सेल्फ लव को, सेल्फ केयर को लेकर के एक कार्ड, पेशेंस। हो सकता है आपका हार्ड टाइम चल रहा हो। ओके, वाह, अगेन ब्यूटीफुल कार्ड्स। एक पेशेंस की बात कही जा रही है, क्योंकि दिस सिचुएशंस फीचर दिस सिचुएशन रिक्वायर मोर टाइम। आपकी जो सिचुएशन है थोड़ा सा उसमें अभी और टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? मे बी 7 days, वीक आप, लेकिन उस ये जो सिनेरियो है आपका, जो हो सकता है टफ टाइम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम और लगेगा, इसका मतलब ये है कि एंडिंग में है या ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर 9 का कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड को मैंने रखा तो इसके ऊपर रखा था, तो ये 9 का कार्ड है, तो बहुत एंडिंग में है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन्हें टाइम लगेगा, इन्हें ख़त्म भी होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपके लिए है चेंज द मोमेंटम, शिफ्ट आउट ऑफ डिफ़िकल्टी। ठीक है, आपको यहाँ पे जो आपका फ्लो था थिंकिंग का, उसको आपको शिफ्ट करना है, पूरी एनर्जी को शिफ्ट करना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट माइंडसेट के साथ। ठीक है, तो ये रीडिंग एक राइट माइंडसेट आपको गाइडेंस के तौर पे आया है। लास्ट है लुक बियॉन्ड इल्यूजन, मोर अवे फ्रॉम फिजिकल रियलिटी टूवर्ड्स द एग्जिस्टेंस। जब एग्जिस्टेंस की बात आती है, बिलोंगिंगनेस की बात आती है, तो मदर अर्थ कहीं ना कहीं जहाँ पे आपका एग्जिस्टेंस स्टार्ट होता है, उसी से उसकी तरफ देखने के लिए कहा जा रहा है। आपकी जो प्रेजेंट रियलिटी है उससे थोड़ा सा आपको हट के सोचने की बात
कहीं जा रही है, क्योंकि रियलिटी जो है वो आप बना रहे हैं आपकी। तो उससे बियॉन्ड जाने की, आज की जो सिचुएशन है उससे बियॉन्ड जाके अपने लिए खुद एक कैसी दुनिया आपको चाहिए, क्या चाहिए, उस पर फोकस कीजिए। यू आर द क्रिएटर, ठीक है। कहीं ना कहीं एक वो आपको बनाई है बनाने के लिए, ठीक है। मदर अर्थ आपको बनाई है बनाने के लिए, ठीक है। उसमें भी यही है, सन में भी वही है, ठीक है। उनके सेंटर में वो इतना रेडिएट कर रही है लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो रहा। सूरज कब से था और कब तक रहेगा, धरती कब से थी कब तक रहेगी, कितनी चीज़ों को इन्होंने देखा है, कितनी चीज़ों को और देखेंगे। हमारी लाइफ तो 70-80 साल है, तो वो हमारा मतलब केयर नहीं कर पाएंगी, या वो हमको मतलब पूरी नहीं पड़ेंगी, ऐसा सोचना तो गलत है। एक बहुत अच्छी कहावत थी कि मदर अर्थ हैव द पोटेंशियल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी पर्सन्स नीड, बट कांट फुलफिल वन पर्सन्स ग्रीड। तो कहीं ना कहीं एक इंसान की ग्रीड को वो भले फुलफिल ना कर पाए, लेकिन हर किसी की ज़रूरत को खुशी से वो फुलफिल करती आई हैं और करती रहेंगी। खासकर जब आप उनको एक मदर की तरह एक मतलब कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, एटीट्यूड को चेंज कीजिए, आज की प्रेजेंट सिचुएशन से रिबेल कीजिए। और ये जो सौरों की जो चक्र है ना, जो आपको मेंटली ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है, लो फील करके उनके झांसे में आने का, है ना, तो उससे बाहर निकलिए। क्योंकि लोग आपको वाकई में सेल्फ पर्सन्स जो हैं वो आपकी फियर ऑफ अनसर्टिनिटी को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। तो ये सारी चीज़, और सिर्फ वही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको डरा रहा है। मदर अर्थ की बात आ रही है, लक्ष्मी जी की बात आ रही है, कहीं ना कहीं वो रूल करती हैं हार्ट को भी हमेशा। उनको हार्ट हृदय वासिनी भी कहा गया है, लव से भी कनेक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से हमेशा समझ जाइए कि जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर वो आपको डाउनफॉल में लेके जा रहा है, ठीक है, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। तो आपको अपना शिफ्ट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। चेंज द मोमेंटम। यहाँ पे मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। अगर आपको ये कनेक्टेड लगा, रेजोनेटिंग लगा, आपसे कनेक्ट होता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप पर्सनल बुकिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।